क्या राहुल गांधी को इस बात का आभास हो गया था कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी जाएगी? क्या उनको एहसास हो गया था कि जमानत इसलिए दे दी जाएगी ताकि आम आदमी पार्टी से विधानसभा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़वाया जा सके और बीजेपी इस बहाने अपनी हार को या तो सम्मानजनक हार में बदल सके या फिर ये उम्मीद करे कि क्या पता त्रिशंकु विधानसभा जैसी स्थिति बन जाए। राहुल गांधी की बात को भूपेंद्र हुड्डा शायद समझ नहीं पाए, या हो सकता है भूपेंद्र हुड्डा बेहतर ढंग से जानते हो जमीनी हालात कि आम आदमी पार्टी भले ही 90 सीटों पर लड़ रही हो, भले ही केजरीवाल धुआंधार प्रचार करे, लेकिन कांग्रेस का बहुत ज्यादा बिगाड़ने वाले नहीं है, लेकिन कुछ तो बिगाड़ेंगे। क्या वाकई में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली नहीं है बल्कि दिलवाई गई है? अब शर्तें क्या लगाई हैं कोर्ट ने कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, फाइलें नहीं निपटाएंगे, गवाहों के साथ बात नहीं करेंगे, गवाहों को धमकाने, दस्तावेज या सबूतों को मिटाने की कोशिश नहीं होगी, जांच में सहयोग किया जाएगा और इसके साथ साथ इस मामले पर कुछ भी प्रेस के सामने बयान नहीं देंगे। लेकिन एक शर्त जो छुपी हुई है वो शर्त है कि 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और धुआंधार भाषण देंगे, धुआंधार प्रचार करेंगे। तो पैसा क्या आप बीजेपी पीछे से लगाएगी? जैसा कि माना जा रहा है कि अभय चौटाला और मायावती के बीच समझौता हुआ, दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर के बीच समझौता हुआ, बहुत सारी जगह निर्दलीय भी लड़ रहे हैं। तो वो कहीं आयोजित प्रायोजित खेल तो नहीं लग रहा। राजनीति है, चुनाव में जीतने के लिए सब कुछ जायज होता है और बीजेपी इन चालों को कितनी चतुराई से चलती है ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन क्या वाकई में आम आदमी पार्टी को इतने बड़े एसेट के रूप में बीजेपी देख रही है या बीजेपी की ये खाम ख्याली है? आखिर आम आदमी पार्टी का हरियाणा में अगर पिछले एक दो चुनाव का प्रदर्शन देखा जाए तो कुछ खास नहीं रहा है। 2019 का जो विधानसभा चुनाव है, आम आदमी पार्टी ने इनके साथ दुष्यंत चौटाला की पार्टी नहीं 46 सीटों पर लड़ा था और 46 में से 43 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। वोट भी बहुत कम मिला था। लोकसभा पिछला 2019 का लोकसभा चुनाव जरूर दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। 7 सीटों पर दुष्यंत चौटाला, 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 3 सीटों पर कुल मिलाकर 45,000 वोट मिला था। विधानसभा चुनाव में भी 1.5% वोट मिला था। 2024 का लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक सीट छोड़ी कुरुक्षेत्र की, तो उनका वोट परसेंटेज 3.84% के आसपास हो गया था, लेकिन उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा वोट शामिल है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या कोई गुल खिला पाएगी? सवाल उठता है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हरियाणा में दो बड़ी पार्टियां जरूर हैं, दो बड़ी पार्टियों के बीच में डायरेक्ट मुकाबला भी है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वहां छोटी पार्टियों की, रीजनल पार्टी की बड़ी भूमिका रही है। अब देखिए, जैसे 2019 का विधानसभा चुनाव बीजेपी को 36% वोट मिला, कांग्रेस को 28% वोट मिला, जसपा को 15% वोट मिला, आईएनएलडी को 2.5%, निर्दलियों के खाते में 10% और बीएसपी के खाते में 4% गया था। यानी जितना वोट कांग्रेस को मिला था उससे ज्यादा वोट अन्य पार्टियों को मिला था। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट 36 से घटकर 33 होता है, लेकिन कांग्रेस का वोट तो 28% से घटकर 20-22% पर आ जाता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए एक सीट छोड़नी पड़ती है। आईएनएलडी 24% सीट वोट लेकर जाती है, सीट एक नहीं मिलती, लेकिन 24% वोट बहुत होता है। तो क्या बीजेपी सारा गणित इसीलिए लगाकर बैठी है कि केजरीवाल जेल से बाहर निकलेंगे, हरियाणा के चुनाव में जाएंगे, वहां मोदी को निशाने पर लेंगे, अमित शाह को निशाने पर लेंगे कि देखिए मुझे इतने 150 से ज्यादा दिन तक जेल में बंद रखा गया, मेरी मेरी हत्या की साजिश की गई, मेरी शुगर लेवल बढ़ जाए इस बात की साजिश की गई, मुझे मुख्यमंत्री हूं एक फाइल साइन करने के लिए नहीं मिल रही है, बीजेपी हमें पचा नहीं पा रही है, दिल्ली की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहती है। तो सहानुभूति का वोट बीजेपी क्या चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को मिल जाए? बीजेपी बिल्कुल चाहती है कि एंटी बीजेपी वोट बट जाए। देखिए, बीजेपी को पिछली बार जो वोट मिला था